टोंक दौरे पे आप लगातार इस इलाके में रहे हैं। टोंक की बड़ी मूल समस्या पानी बिजली के साथ अब नई समस्या बजरी है। प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस बारे में कहा है, कैसे समझते हैं? देखिए, ऐसा लगता है सरकार पूरी मिली हुई है। सरकार की सह पे ही इस प्रकार से जो बजरी चोरी का जो काम है वो किया जा रहा है। जो टोंक से लेकर जोधपुर तक आप चले जाइए, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बजरी माफिया हैं उनके हौसले इतने बुलंद हो गए कि वो पुलिस को भी कुछ नहीं समझते हैं। टोंक में भी पुलिस कांस्टेबल को कुचल के मार दिया था। अभी आपने देखा होगा जोधपुर के अंदर भी एक कांस्टेबल को कुचल के मार दिया। कल भी यहाँ बजरी माफिया के द्वारा कोई डंपर से किसी व्यक्ति को कुचल के मार दिया। तो ये एक आम बात हो गई है। सरकार के खुद कैबिनेट मंत्री इस प्रकार के आरोप लगाते हैं और उसके बावजूद सरकार कार्रवाई नहीं करना चाहती। जो अभियान चलाया था एक, वो भी अभियान गायब हो गया। तो पता नहीं क्या चक्कर है, इन सबकी साठगांठ होगी। क्या सरकार मिली भगत करके ही बजरी का अवैध खनन कर रही है? अब चूंकि जिस तरह से राजस्थान में तो बीजेपी के जो नेता हैं वो लगातार कांग्रेस के बयानों को लेकर पलटवार करते रहते हैं। कन्हैयालाल चौधरी की बात करें, किरोड़ी लाल जी की बात करें, कभी मंत्री थे फिर नहीं रहे, फिर हम मंत्री वाले एक मूड में हैं, नकली खाद बीज पकड़ रहे हैं। क्या देखिए, सरकार की इतनी किरकिरी हो चुकी है पूरे देश के अंदर। जो बदनामी यहाँ के मंत्रियों की और मुख्यमंत्री की हुई है ना, शायद ऐसी कहीं किसी की नहीं होगी। उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए, और हो सकता है पर्ची भी बदल जाए। आज नड्डा साहब यहाँ पे आए हैं, वो इनके काम की समीक्षा करने के लिए यहीं पे आए हैं। अभी गुजरात में डांट पड़ी थी, आप सबको पता होगा। यानी यहाँ इनको धमकाते सब चीज़ें जनता के बीच में चली जाती। गुजरात बुलाकर इनको वहाँ पे इनकी क्लास ली गई है, इनसे पूछा गया, इनकी परफॉर्मेंस पूछी गई है। और उसके बाद आज नड्डा साहब यहाँ वापस उसको चेक करने के लिए आए हैं कि वो जो टारगेट दिया था उस हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। लेकिन ढाक के तीन पात ही निकलेंगे ये सारे लोग जिस प्रकार से काम कर रहे हैं। और जहाँ खाद की बात है, प्रदेश के कृषि मंत्री इतना बड़ा जो है स्कैंडल पकड़ रहे हैं, जहां गरीब किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है, उनकी जमीन को बंजर किया जा रहा है। और देश के कृषि राज्य मंत्री जिस इलाके से जाते हैं, एमपी वो है, मंत्री वो हैं, एमएलए का चुनाव उन्होंने लड़ा है, बहुत समय से राजनीति कर रहे हैं, उनको पता नहीं कि उनके क्षेत्र में ऐसा हो रहा है। तो ऐसा हो सकता है क्या? तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। ये नहीं हो कि किरोड़ी जी ने पहले जो बजरी के आरोप लगाए थे उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, इसी प्रकार से इस खाद वाले प्रकरण को भी ये लोग दबा दें। देखिए, पेपर लीक को लेकर लगातार बीजेपी की सरकार हमलावर रही है कि बीजेपी के नेता चाहे किरोड़ी जी हो चाहे दूसरे नेता हो, उन्होंने पेपर लीक को लेकर कई बड़ी बड़ी बातें कही। क्या लग रहा है कि तो वो उन बातों पे आ गए क्या? मैं तो पूछना चाहता हूँ उन सब लोगों से जो पेपर लीक की बड़ी बड़ी बातें करते थे, आरपीएससी को भंग करने की बात करते थे। वो भंग तो छोड़िए, उसमें मेंबर तो लगा दो, इतनी हैसियत तो रखो। आरपीएससी का भट्ठा बैठा दिया इन लोगों ने, काम कुछ करते नहीं है। ऐसा ही भर्ती पे आज तक निर्णय ले नहीं पाए। ये तो कांग्रेस की सरकार थी जो हम इतना सख्त कानून लेके आए पूरे देश के अंदर कि कोई भी अगर इस प्रकार का माफिया काम करेगा तो उम्र कैद तक की उसको सजा थी, 10 करोड़ तक का जुर्माना था। सरकारी कर्मचारी उसमें शामिल होता है तो सेवा से बर्खास्त किया जाएगा। सबसे मजबूत कानून हमने बनाया, तब पेपर लीक रुका है। नहीं तो इनके समय में तो आज भी यूपी में पेपर लीक हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, दिल्ली में हो रहे हैं। कहाँ नहीं हो रहे? कोर्ट के हो रहे हैं, रेलवे के हो रहे हैं, भारत सरकार के हो रहे हैं। उसमें तो कोई लेना देना है नहीं। पेपर लीक करके झूठ बोल के सत्ता के अंदर आ गए। आज हालत क्या है सब लोग देख रहे हैं इन लोगों की। मंत्री जी कहते हैं कि राजस्थान में पेयजल संकट तो है, लेकिन बालाजी उनकी बालाजी तो सबकी करेंगे, कोई उनके अकेले के हैं क्या? बालाजी तो कर ही रहे। अब ये काम तो इनको करना है। बालाजी तो देखिए, बालाजी तो निमित्त मात्र हैं, उनका तो आशीर्वाद सब पे ही है, किसी एक पे नहीं है, सबके लिए है बालाजी। लेकिन इनको ये सोचना चाहिए कि बालाजी ने आपको ये मौका दिया है तो वो काम करूं। उनको बालाजी को भी क्यों वो करने में लगे हुए हैं।